तू इतना मुखिया विधायक कर रहा, डर नहीं लगा कोई? सर हमारा डर कुछ लगते मुँह फुलाऊ देवी सब बोल रहे हाँ कहा लेते वो मुखिया हमारा जो बिकल मुखिया ना है जी, वो मुखिया बिका हुआ है। देखो देखो छोटे के मन होवा है ना तो कर गु फेंक लगी सब कैसे रहेगा जी यार। वैसे ही सरकार के जब आवन अलग ना कि हमरा से वोट लेवे के चाहिए तो अपना गु घेरतर लगी वहाँ से लेके चल देलक गाड़ी। हाँ ट्रैक्टर वाला वहाँ से आल और पर हगलक मुतलक रात बिरात के जे रहलक ई सब अपन वहाँ से गाड़ी पर लादलक और वो सब गु अपना ले जाके फेंकलक होने। वही वाला हाल है स्कूल के। तो बहुत गई है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एसपी को हमने आवेदन दिया था, डीएम को हमने आवेदन दिया था, लेकिन उसके अभी तक कोई आपको हिंदुस्तान मीडिया में भी उसकी खबर अखबार में आई थी, लेकिन अभी तक कोई मतलब चर्चा नहीं हुआ कि ये स्कूल क्या है ना है। पूरे बिहार का पहला ऐसा भवन है जो आपको सुंदर आकर्षित इतना जबरदस्त खिलाफ तो उनसे बोला हो, मुखिया कुछ कहतू ना है? मुखिया हमने के निकाल देता थी कनौली से आके, है क्षमता तो निकाली है। कोई खोज खबर सरकार लेने वाली ने आज सीधे कहता कि जमीन कोई रजिस्ट्री करेगा तब ना हम स्कूल बनावेंगे, तो जमीन आपका तो है ही है। तो गाँव में जो शिक्षिका है यहाँ का जो प्रधानाध्यापक हैं वो अपना आपका यहाँ मनवानी खूब अच्छा से करते हैं। अच्छा नमस्ते प्रणाम, आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। तभी हम पहुंच चुके हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय कनौली में। ये जहानाबाद जिला के क्षेत्र में आता है। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए 4 व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ जो विद्यालय है 8 क्लास तक पढ़ाई होना है, लेकिन यहाँ कितना क्लास तक होता है, यहाँ पढ़ने की व्यवस्था है या नहीं है, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम नीतीश शर्मा है। नीतीश शर्मा, क्या क्या काम यहाँ होगा? ये आप देख ही रहे हैं भवन जो है स्कूल जो है ये सब छजा उजा सब गिरल है, कहीं पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। यहाँ टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, जिसका पढ़ाई आपको ठीक सामने वो समुदाय भवन के पास हो स्कूल में होगा। सामने एक बिल्डिंग है जहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ मिड डे मील की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं नीचे जाने के बाद ना क्लासरूम है, ना एक टीचर का रहने का व्यवस्था है। न गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, आप सभी को स्टूडेंट को पढ़ने के लिए यही व्यवस्था किया गया है जो आप सबके सामने आप देख के कैमरा में उधर देखिए क्या क्या व्यवस्था है। व्यवस्था यहाँ कुछ न है, व्यवस्था कुछ है, सब तो ऐसे गिरल पड़ल है, तो कुछ व्यवस्था रहते। यहाँ के जो मुखिया जी हकीन, हाँ यहाँ के विधायक जी हकीन, हाँ वो सब ध्यान नहीं दे, कुछ न ध्यान दे थे। यहाँ का देते थे, यहाँ अबे न कर थे। तो मुखिया जी वोट मांगे तो बहुत आवे थे, लेकिन कोई यहाँ ध्यान थोड़े देवे आवे थे। जी ऐसी ही अपना मन के खाली वोटवा तो देवे कर लिए जी, लेकिन ध्यान नहीं देते थे। मुखिया जी आवा थे, चल जाते उन्हें गाँव में से, उन्हीं से एक दूगो से मिल के। हाँ विद्यालय देखने विद्यालय पर कहीं विद्यालय का पैसा जो आता है वो फंड सब लोग अपने अपने जेब में रख लेते हैं, पैकेट में रख लेते हैं। खाली पॉकेट बहुत खाली में रहते हैं पैकेटवा, सबके खाली है ना है। आगे देखो ना ये सब देखी ना खेले वाला ग्राउंड है जरा में भी एगो ना है, एगो बाउंड्री तोड़ा ना है, हथिया चापा कल 2 है। विद्यालय मतलब 4 दीवारी से घिरी होने चाहिए। हाँ घिरी होनी चाहिए। जमीन छिना गया स्कूल से, जमीन छिना गए जी, जिनका जमीन ले ले थे ना वो खत्म हो गया। खाली अब यहाँ मास्टर के पैसा देते थे सरकार जी, सब बेकारे देते थे। अच्छा उनका सामुदायिक भवन में पढ़ाई होवे है, वो का कखनी आवा है मास्टर के ना पंखा है ना एगो बॉल है। आप देख सकते हैं कि वायरिंग किया हुआ है, आपको एक बॉल नहीं यहाँ मिलने वाला है। आप न एक पंखा है, आगे की कंडीशन आप आगे खुद देख लें। देखिए हम इस विद्यालय के अंदर जा रहे हैं और इस विद्यालय के अंदर हम आपको दिखाएंगे कैमरे से कि किस तरह से इस विद्यालय में व्यवस्था है। दीपक जी हम आपको कहेंगे कि जरा कैमरा इस खिड़की को सटाकर दिखाइएगा कि ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं, ऐसे घर में रहते हैं जिनके घर में ढलैया होता है, एसी लगा होता है, पंखा लगा होता है, लेकिन वही अगर उनके पंचायत के जो बच्चे हैं वो बच्चों को 8वां तक पढ़ाई का व्यवस्था है, लेकिन क्या करता है बच्चा कहाँ पढ़ता है तो हल्का सा आगे जाकर एक सामुदायिक भवन है, वहाँ बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था। और ऊपर देखिए, ऊपर छत देखिएगा ना तो क्या हम बताएं आपको, छत देखिएगा ना तो दिमागवा आपका हिलेगा, छतवा तो हिलवे करेगा, दिमागवा हिलेगा कि देखिए। हाँ सर 26 जनवरी में कभी प्रोग्राम जो बच्चों का होता है उसमें गलती से इसमें बॉक्स जो बजा दिया जाए तो सब बराबर गिर के हो जाएंगे। बच्चों तो काफी मारे थे, 2 को लेकर के तो हाल ही प्लास्टर हुआ है, हाथ टूटल है, 2-3 को लेकर के हाथ टूट गए है जी। ई वाला गिर गए जकरा में पेंटिंग होले है।
अच्छा ये बताओ तो जब ये जब सही है ये नहीं अरे है। देखा ना तोरो पर गिर देखो कैसे फाट है छोड़ अच्छा है जी जब सही है ये नहीं जब टूटल सब है तो हम डेंटिंग पेंटिंग काहे करवाबा खिन। वही पैसा छुपावेला। अच्छा वो पेंट हो गई तो ढक गए ना। हाँ था हमारे आप एक अभिभावक उनसे भी सवाल कर सकते हैं, सामने खड़ी है उनसे भी आप उनका भी बच्चा दिखा दो। देखो देखो ये कौन गेट है, ये गेट ये देखो की बताइयो गेटवा के हाल। आज जो बिहार के जो आखिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जगह तू देख लो कि गेटवा कैसन है तो विद्यालय कैसन बनल हमारा हो। के मुखिया जे हथिन हाँ। वो अब की पैसा पर बिक लथी न जीतला थी हाँ। सनलहू वो आज तक ला मुआयना फिर ना करे आयल थी आ ना यहाँ के अथी अलथिन है विधायक जे हथी वो तो यहाँ अबे न कलथिन है। उनका नाम सतीश कुमार विधायक हैं, वो भी नहीं यहाँ आए हैं कभी एक बार भी। अगर जो आकर इंट्रोडक्शन ले लेते कि यहाँ बच्चों किस तरह से रहते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, उनका व्यवस्था क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के युवा बहुत कोशिश किया है लेकिन किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई है। उनके कान में आवाज नहीं गया कि उनकी आवाज़ तो बहुत गई है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एसपी को हमने आवेदन दिया था, डीएम को हमने आवेदन दिया था लेकिन उसके अभी तक कोई, आपको हिंदुस्तान मीडिया में भी उसकी खबर अखबार में आई थी लेकिन अभी तक कोई मतलब चर्चा नहीं हुआ कि ये स्कूल क्या है ना है। पूरे बिहार का पहला ऐसा भवन है जो आपको सुंदर आकर्षित इतना जबरदस्त मिलेगा। ये सब प्लाई उलाई एकदम ना है। ये सब लगता है 1995 है थी 95 ये हमारे बाबा पढ़ते थे परवावा जिस टाइम का ये स्कूल है। सोचिए कि इनके दादा जिस विद्यालय में पढ़ा करते थे वही विद्यालय क्या वही गेट है, दादा के पढ़ते थे वही घड़ी के गेट है। महाराज पैसा रख लेल की तो महाराज क्या रख लेल सब पैसा पैसवा आवा समाज रख लेल की खा कर दे अपने में बांट के रख लेल कुछ बनाओ ना के दे देलक एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन ये सब देखूं लगा है कि अब बतावा तू इतना मास्टर साहब के मुखिया जी के विधायक जी के शिकायत कर गला अब कुछ डर नहीं कौन का से का डर रहती है हम का बोलियो ऐसे गलती हम बोलती है उनका पीछे अब जनता ही वो कहे आगे यहाँ के जो मुखिया है उसका नाम धीरज कुमार है, वो मलाठी पंचायत यहाँ का पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ विद्यालय का निर्माण के लिए जो फंडिंग आता है वो पैसा रिटर्न चला जाता है। वो टीचर आज तक स्कूल बंद है, आप उनसे भी एक दिन आकर उनसे भी सवाल कर सकते हैं कि हाँ स्कूल का ऐसा व्यवस्था क्यों। बच्चा का पढ़ती सब सुतर है महाराज, पढ़ावे के रहते कि मास्टर साहब अरे यहाँ का खारा आती है मास्टर साहब के बेचारा का पढ़े थे का खारो ना आवे महाराज पूछिया हूँ ना का तो कखा पूछ दूँ कि कखा में के गो है तो ना बता तू कि 5 के भॉवेल पूछवाऊँ ना कि भॉवेल के गो है ना गड़बड़ा देता तू ऐसे मास्टर साहब यहाँ कखीन। हाँ तब चरिया स्टूडेंट को अगर जो बाथरूम लगे तो उन्हें जो शौचालय बिहार सरकार जो शौचालय के लिए 12,000 रुपया पर कमीशन को देती है, वो एक शौचालय आप देख सकते हैं इसका शौचालय ऐसा है। आप हमारे अभिभावक आ गए हमसे भी सवाल कर सकते हैं, पूछिए इनसे। यहाँ के सचिव हैं हमारे ग्रामीण सचिव है। सचिव जी हाँ हम सचिव हैं। की हुलका हो देखते हैं लैट्रिन, लैट्रिन देख रहे हैं इसमें क्या है। में हुलका हो तो कुछ दिख लो, दिखाई तो पड़ रहा है मगर कुछ है नहीं। दिखाए हो तेरे को दिखाई टंकी बैठा हुआ है, लैट्रिन में सीट बैठा हुआ है। अच्छा कभी लेटिंग में कभी गलो लेटिंग लैट्रिन में कोई नहीं जाता है इसमें। तो कौन जाता है इसमें? इसमें कोई जाबे नहीं करता, ताला खुलबे नहीं करता है। मास्टर साहब नहीं जाखिन? मास्टर साहब जाते हैं खंधा में। अच्छा मास्टर साहब खंधा में जाखिन। हाँ ये सब चप्पकलवन चला को चपाकल चलता है। अच्छा ये लेटिंग में ऐसे हुला के देखलो तो गेटवा तो सब टूटल है जी। तो टूटल है तो हम कैसे बना देंगे, अब तो सरकार के है, सरकार बनाएंगे। आई विद्यालय भी टूटल हो तो विद्यालय में कोई काम ना हो रहा है। विद्यालय की जगह पर वहाँ हो रहा है अथी में सामुदायिक भवन में विद्यालय बना हुआ है। बाल बच्चा तो सब जी पढ़ा को वहीं पढ़ाई हो रहा है वहीं में। तो सब किसान हो तो किसान लगी कोई पानी वानी व्यवस्था है? पैन पोखर के पैन पोखर तो है, उसमें पानी है नहीं। तो विधायक जी नहीं कुछ कल हो तो विधायक जी के हम क्या कहेंगे, हमारा कहने से क्या प्रभाव पड़ेगा विधायक जी के। तो जनता ना जनता है, जनता के कोई सुनने वाला तैयार न है। जनता ने उनको विधायक जी बनाया। तो विधायक जी बनाए और उसके बाद कोई सुन ही नहीं तैयार है। बना भैया क्या करेंगे न सुनाखिन सुंदर यहाँ कुछ है पोखर है। देखो ये यहाँ के टीचर रखीन उनका लगी शौचालय है, बच्चों लगी शौचालय, लेकिन तो जानबे करो सब है कि जे भी विद्यालय में शौचालय बाथरूम का है में बच्चा नहीं जाए, टीचरे जाखिन। काहे कि मास्टर साहब जो यहाँ कखिन वो नहीं जाए देखिन, कखिन ना वो हमरे हो, हम यहाँ का शिक्षक तो हमरे हो शौचालय की। सही बात है, खुलता ही नहीं है। तलबे ना खुले पहला तो तलबे पहले देखो ये कब खुले हो तो अब तो तलबे बते कभी खुली है ताला, कुछ नहीं बोला है बताओ। बोलते कुछ कभी खुला नहीं तो बताएगा का। देखो ना पेंट होले शौचालय लिखवावे के चलते
पेंट वजह पर शौचालय पर न होले देख लो सारा पेंट होले तो शौचालय के पेंट न करल गेला कि एकरा में फिर से पेंट लग जेते इतनी सा। अच्छा हाँ देखिए ये भी बात जो है एक नोट करने की बात है कि जब दोबारा इस पे पेंट हो रहा था ना इस शौचालय को छोड़ दिया गया इसलिए क्योंकि अगर इसको पेंट जब टोटल होगा तो फिर से शौचालय लिखना पड़ेगा इसलिए इसको पेंट नहीं किया गया टोटल। रिकवरी फंड आया है पेंट करने के लिए। अच्छा पेंट हो गया ना अभी तो बचले हो बहुत अभी तो सब वैसी है। अच्छा तो ये बता पाएगा पेंट कैसे कौन फायदा को जब विद्यालय टूट गेलो हाँ कोई कामे नहीं होता हाँ, हमें ठीक। तो पेंट करवावा दा चाहेगा अरे तो सरकार के प्रावधान आया पेंट के तो उसको तो कुछ खर्च करना है ना इसमें। मतलब सरकार को दिखाना है कि हम तो पैसा नहीं दिखाना है तो सरकार के लौटाना है। हाँ लौटाना है ना। तो ईमानदारी दायित्व क्या बनता है? ईमानदारी तो बनता है कि जहाँ अभी पढ़ाई हो रहा है उसको पेंट करवाना चाहिए। क्या जिस विद्यालय जहाँ बना हुआ है हाँ। वर्तमान अभी उसको पेंट होना चाहिए। हाँ। काव पेंट हो गया वो भी नहीं हुआ पेंट। तब तो गांव लोग आप लोग बताइएगा तभी ना। हम लोग तो बताए ट्रांसफर हो चुका है अच्छा विद्यालय भवन में समुदाय भवन में भी चल रहा है। अब देखो ना पेंटवा वहाँ ज्यादा लगता है यहाँ 2 लीटर में अपना चारों पट्टी आगे से हो गए पीछे तो हो गए हाँ अपना सबसे पैसा चल जाते पैकेट में। किनका पैकेट में जाए जी? अब जो होता थे जो करवावित थे जे ना हेड मास्टर होता थे ना सचिव साहब का कुछ पता है बेचारा के। पहला बार सचिव इस ये तो पहला बार इस बार ग्रामीण अपना बना दिए हैं इनको कब पता है। और बाढ़ का ये तो है नहीं फंडिंग ये तो बेचारा अपना बना दिया है गांव के अपना चुन दिया है आदमी सब अच्छा बना दिले थे सब। देखो ना ओकरा में लगते है 1 बाल्टी पेंट तो वो 1 बाल्टी में लगते है 6000 की 5500 वो तो देखो देखे जैसन लग रहा है कि बहुत अच्छा बना है खाली पेंट के कमी होगा। हाँ तो जब वहाँ पढ़ाई आए थे तो पेंटवा वहाँ ना पूरा होते हाल यहाँ कुछ होबे न करी थे तो यहाँ पेंट का हाल होले। आप देख सकते हैं कि आकर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय कनौली पूर्वी यहाँ का पढ़ाई जो होता है शिक्षा यहाँ से ट्रांसफर होकर सीधे आपको समुदाय भवन में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब वहाँ से अब जो ट्रांसफर किया जाएगा वो हमारे टोला है विजयनगर। अब वहाँ सुन रहे हैं कि ट्रांसफर होने वाले हैं लोग। यहाँ के युवा से लेकर जनप्रतिनिधि जो अभी वर्तमान में जो वार्ड सचिव हैं उन्होंने बहुत आवाज़ उठाया, ग्रामीण बहुत आवाज़ उठाया स्कूल के लिए, लेकिन कोई भी ऊपर का अधिकारी जो है इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना विधायक ना एमपी। यहाँ का जो एमपी है उनको भी आवेदन दिया गया लेकिन वो एमपी इस बार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी है वो झलक मारने या उनकी कोई भी कार्यकारिणी का जो उनका करते हैं कोई भी नहीं आए। इनसे पहले का एमपी थे अरुण कुमार, उनके रीजन में भी थोड़ा बहुत जो डेंटिंग पेंटिंग हुआ था उसके पीछे जो हमारे पूर्वज मतलब हमारे एक पीढ़ी के लोग हमारे पिताजी दादाजी जो पढ़ाई करते थे वो स्कूल का भवन का निर्माण देखिए जहाँ बाराती टिकता था वो देखिए भवन देख सकते हैं कि आप वो जो स्कूल है उसमें विद्यालय चलता था। हाल फिलहाल में 4 बच्चे का इसमें एक तो गंभीर रूप से घायल हो गया छज्जा गिरने से, 2 का प्लास्टर हुआ है, अभी 8 दिन पहले की कहानी है। और वहाँ जो पढ़ाई हो रहा है समुदाय भवन में वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है, न नल है न जल है, लोग को पेयजल के लिए जाना पड़ता है दूर। यहाँ के जो शिक्षक है उनको अगर गलती से लैटरिन लग जाए तो लोटा लेके शौचालय करने के लिए बाद में जाएंगे। जो बिहार सरकार आपको 12,000 14,000 जो दे रही थी कि आप घर के अंदर ही शौचालय बनवाइए वो तो घर के अंदर हो गई। अब विद्यालय की बात यहाँ तो शौचालय ही नहीं है। यहाँ वोट होगी, आपको वोटिंग पोल होती है, जो वोटिंग होगी और कहाँ होगा मतदान केंद्र जो बनता है 2 पोल हो जाता है, एक यहाँ हो जाएगा मतदान केंद्र, एक आगे मतदान केंद्र हो जाएगा। मतदान के लिए वो रेडीमेड शौचालय यहाँ बनाया जाता है। रेडीमेड शौचालय देखते होंगे कि ट्रैक्टर वाला आया अपना लेके चला गया शौचालय किए, मैंने वो कैसे छोटकल निकमन होगा है ना तो अगर वो फेंक लगी सब कैसे रहेगा जी। वैसे ही सरकार के जब आवन अलग ना कि हमरा से वोट लेवे के चाहिए तो अपना गुह घेरतर लगी वहाँ से लेके चल देलक गाड़ी। हाँ ट्रैक्टर वाला वहाँ से आल और पर हगलक मुतलक रात बिरात के जे रहलक ई सब अपन वहाँ से गाड़ी पर लादलक और वो सब गुह अपना ले जाके फेंकलक होने। वही वाला हाल है स्कूल के शौचालय के। बताओ ये गांव के विद्यालय के ही हाल है कि यहाँ पे जब तक कोई घटना नहीं होगा तब तक यहाँ मतलब समझिए अभी घटना तो बता रहे हैं कि कई घटना हो चुका है लेकिन तो पर भी यहाँ की प्रशासन का नज़र नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे विद्यालय बनना चाहिए। सड़क भी नहीं है, यहाँ पे आने के लिए मतलब रोड सड़क भी नहीं है। तो क्या यहाँ पे जो भी यहाँ के मुखिया हैं विधायक हैं कोई ध्यान नंबर हो मुखिया के नंबर है, आप मुखिया से पूछिए, इस सवाल आप कर सकते हैं, आप मीडिया बंधु हैं। तू इतना मुखिया विधायक कर रहा डर नहीं लगा कोई सर हमारा डर कुछ लगते मुँह फुलाऊं जब सब बोल रहे हाँ कहा लेते वो मुखिया हमारा जो बिकल मुखिया ना है जी
वो मुखिया बिका हुआ है मलाठी पंचायत में। उस मुखिया का नंबर है मेरे पास, हम उससे अभी आप कॉल लगा के पूछिए कि यहाँ विद्यालय ऐसे काहे है। जमीन कौची का खिलाओ जी ई हमरा कुत्ता है हैं कहा है बोलते ही ना कहा जी ऐसा बात कर लगे। यहाँ कनौली में सरकारी भवन के लिए जमीन है मगर सरकार ध्यान नहीं देता है। करीब करीब हम लोग आज 5 साल से लगे हुए हैं कि जो पैतृक संपत्ति जो सरकार का है यहाँ उसी में हम लोगों का स्कूल का भवन बना दिया जाए, वो लोग नहीं बना पा रहे हैं। इतना मुखिया खिलाफ तो उनसे बोला हो, अब मुखिया कुछ करतो ना है। मुखिया हमने के निकाल देता थी कनौली से आके, हैं क्षमता तो निकालिए था हुआ ऐसी तो निकल है ही, जानते ही कि हमारा स्कूल जा रहा है दूसर जगह। अब तो गांव के सब बच्चा ही तो दूसरा जगह पढ़े ले हैं जाए थे कि जबे करते भाई क्या करते आदमी मजबूरी में क्या करेगा जब सरकार का कोई ध्यान न है। सरकार कहता है कि हमारा यहाँ वोटरे न है तो हम लोग कहाँ ला यहाँ जिएंगे, जबकि इसी जगह पे 6 कट्ठा जमीन है विद्यालय का। मैंने ना जी सरकारी जमीन के गरमजरुआ जमीन जो है अच्छा जो आम पब्लिक कब्जा किए हुए है, अधिक पानी बह रहा है, कोई घर बने ले है, कोई अति के ले, मगर उसको कोई खोज खबर सरकार लेने वाली ने आज सीधे कहता कि जमीन कोई रजिस्ट्री करेगा तब ना हम स्कूल बनावेंगे। तो जमीन आपका तो है ही है तो हम कहाँ रजिस्ट्री करें भाई। सरकार का जो अपना जमीन है वो है ही है तो उसमें कहानी बनाते हैं। जो हम लोगों को जमीन खोजते हैं कि प्राइवेट हमको जमीन लोग दे, कहाँ से देगा किसान? कोई का पड़ता है 5 कट्ठा, कोई का पड़ता है 10 कट्ठा, कहाँ से देगा जमीन? अच्छा भाई ये सरकार का जमीन तो सरकार का जमीन है, सरकार अपना जमीन में क्यों नहीं बनाती है बैठ के? हमारे गांव में जो शिक्षिका हैं यहाँ का जो प्रधानाध्यापक हैं वो अपना आपका यहाँ मनमानी खूब अच्छा से करते हैं। अच्छा ठीक ना? अच्छा उनको जो मन में आता है वही करते हैं। और जो यदि कोई बोला कुछ आदमी तो उसका अवस्था में केसो बारी कर देते हैं। तो कौन बोलता है गांव में आदमी? अच्छा देखिए परेशानी क्या इनके साथ हो रहा है यहाँ गांव वालों के साथ कि अगर इस विद्यालय को लेकर जो भी जनता अगर मतलब बताना चाहे कि नहीं इस तरह से होना चाहिए तो यहाँ के जो शिक्षिका मैडम है ना जी वो इन प्रधानाध्यापक हैं वो केस कर देते हैं। इन डर से इन लोग बोलना मतलब आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। मतलब मैडम का कहना है कि मेरे खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उस पर हम केस करेंगे। क्या? हाँ ठीक कहना है, यही कहना उनका। हाँ। तो हम पहुंच चुके थे उत्क्रमित मध्य विद्यालय कनौली में और यहाँ पे हम आपको समस्या दिखाए और भी इस मुद्दा को लेकर हम कई लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक देखते रहिए नेक्स्ट भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो 300 मिलियन जो लोग देखले बा मेजोरिटी में वो कैसे गंदा हो सकल भाई? हमरा तो कनो गंदगी लोगते नहीं कि अब ढोड़ी चटना पूछत नहीं है, ढोड़ी चटना है छील दो कहाँ से रुआ अश्लील लगता मतलब कौना पैरामीटर में रुआ अश्लील देखनी हो के? चूंकि हम पढ़ल लिखल आदमी है ना, तो पढ़ल लिखल आदमी चौथा स्तंभ के हम सलाम करते नहीं तो ये तो पूछते नहीं कि आप ही ना सब लोग कहते हैं कि मेजोरिटी की सरकार बनती है। तो जब 300 मिलियन एगो गाना के गइल बा तो गंदा कैसे हुई भैया? गंदा तो 200 वाला हो जो भजन वाला लोग गइले बा। तो ये बताई कि हमरा लोहा ढोए ना आवे, हम अभिनेता ही हमरा एक्टिंग करे आवेला। अब मान लेनी कि हमारा अथी श्री रामचंद्र बनने के मौका ना मिली, क्यों देवे ना करी, क्यों कामे हमरा के ना दी है तो हम बेडे सीन न करे, हम दाढ़ी छिलवा ले केस रंगवा के बेड सीन करम लड़की सके साथे हम हो ढोड़ी चाटे। चूंकि हमरा लोहा ढोए ना आवे भैया, हम अभिनेता हैं, हम गायक हैं, हमरा गावे आवेला। रउआ एगो कलाकार के उठा के पूछी कि तारा गावे के मन करेला अश्लील? अब जैसे रुआ पुनीता प्रिया कहनी है तो डुएट गावत फिरेली, रुआ सोलो के व्यू नहीं की दे तुमका ऑफिशियल चैनल पे नीमन गाना के। तो अब बताई को कह के गई है कि 50,000 खर्चा, बात सही बात, 30,000 यूट्यूब खाला, 20,000 में घर परिवार ये जा रूम रेंट टिकट व्यवस्था, तो लगभग 50,000 के एगो टारगेट बा। कहाँ से पूरा करी सब हमनी का? छोड़ दी सब भोजपुरी इंडस्ट्री, तो हमनी के छोड़ देव सत्य का मतलब कि हमनी के देखा देखी जताना नीमन गावे वाला लोग बा भोजपुरी सब कुछ छोड़ दी, तो फिर तो खाली अश्लीले रह जाई। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। नमस्ते प्रणाम, आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। हमारे साथ जो बैठे हैं बगल में वो हैं आर्यन जी हैं, उनके पिताजी हैं सौरभ जी। इनसे भी बातचीत करेंगे अश्लील को लेकर। और हमारे साथ ही साइड में बैठे हुए अमित तिवारी जी, इनसे भी बातचीत करेंगे कि अश्लील को लेकर जो मीडिया के जो सिंगर के मुंह में माइक घुसे होते हैं कि नहीं आप बोलिए सिंगर अश्लील क्यों गाते हैं, इसी पे बातचीत करेंगे दोनों आदमी से। सबसे पहले नेक्स्ट भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले नेक्स्ट भारत को हम स्वागत करते हैं और जितने भी इस चैनल के श्रोता हैं आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो
चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो मीडिया लाइन के क्षेत्र में हो, जो भी कुछ बेहतर करे उन्हें आप सपोर्ट करें। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट भारत को आप सभी लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब इनको भरपूर सारा प्यार दीजिए इनके चैनल को। और इधर हमारे साथ अमित पाठक है, आपका नेक्स्ट भारत में स्वागत है जी। सबसे पहले तो नेक्स्ट भारत के जितना भी दर्शक दीर्घावानी जी हमनी के देखत तनी वहाँ का चरण स्पर्श करते नहीं, आपके भी प्रणाम करते नहीं, हम भी करते हैं आपको ना ठीक आप बा, हमसे बड़े बहुत कोई हैं। बात ना। देखिए बड़ा हम बानी एज में रुआ से हम जरूर बड़ा बानी, बट आप जो माइक ले ले बानी, ये माइक के मतलब होला चौथा स्तंभ। तो चौथा स्तंभ के मतलब होला कि जोन भारत के जोन आधारभूत ढांचा बा, जोन पिलर बा, वो 4 गो पे चलेला, जौन में चौथा स्तंभ एकरो को मानल जाला। और ई घवाहिल हो जाई यानी कि जख्मी हो जाई तो भारत के ढांचा तो गिरिए न जाई। ऐसे एक बहुत सम्मान हमनी करीले से चौथा स्तंभ के, इसे आपके प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं अश्लील को लेकर? जो माइक आगे घुस रहते हैं कि अश्लील क्यों गाए, वो सब मीडिया वाले को क्या कहेंगे? मीडिया वाले को ये कहेंगे ना कि अश्लील को बढ़ावा तो सबसे ज़्यादा मीडिया वाले दे रहे हैं। मैं एक कलाकार का बाप होने के नाते कहता हूँ कि आप जितने भी अच्छे गाने, अभी पुनीता प्रिया जी का आप लोगों ने इंटरव्यू लिया था, उनके बहुत सारे ऑफिशियल पर अच्छे गाने हैं, लेकिन व्यू उठा के देखिए क्या है, उन्होंने लाखों रुपये, एक गरीब घर का बेटा हो या एक गरीब घर की बेटी हो, वो आ करके अपना घर परिवार छोड़ के, चूँकि जब कोई भी कलाकार जब भोजपुरी में आता है तो सबसे पहले गाली उसके घर वाले देते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। तो वो घर की गाली सुनता है, बाहर की गाली सुनता है, और सुनने के बाद भी कोई कर्जा उठा कर लेके आता है, कहीं से पैसे ले आकर वो गाना गवाता है, उसको व्यू नहीं मिलता है, फिर वो कहाँ पैसे मांगने जाएगा। तो और कहीं ना कहीं जब वो गा दिया, उसका कुछ गाना अगर अश्लील हो गया, चल गया, तो लोग उसका विरोध करते हैं। लोग उसको माइक उसकी माँ से जाके पूछते हैं, उसकी बहन से पूछते हैं, उससे पूछते हैं। लेकिन जब वो कर्जा काटता है, जब दर दर का ठोकर खाता है, वो कई रातों पट्टा में बिना खाए पानी पी के सो जाता है, कई रातों वो स्टूडियो में सोता है, लोग उसके दर्द को नहीं देखते हैं। लेकिन किसी कारणवश वो हिट हो गया तो लोग उसको सुनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन मीडिया वालों को एक कड़े लहजे में एक बात बोलना चाहूँ कि मैं भी मीडिया वाला रह चुका हूँ। आप जितना आप अपने चैनल को चलाने के लिए और अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जो अश्लील को चिल्लाते हैं, आप अच्छे गानों को लेकर, जो सिंगर अच्छा गाना गाता है उसकी आप तारीफ करें ना, तो उसका तो आप नहीं करिएगा, उससे तो एक इंटरव्यू लेने तक लोग नहीं जाते हैं। लेकिन एक बार वो गलत कुछ गा दे, अभी हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े सुधारक हैं नंद कुमार तिवारी जी, बक्सर के रहने वाले, वो बेचारे वो लगातार जो भी गलत गाने गाते उनका विरोध करते हैं, अच्छे वाले का उसका तारीफ करते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि भाई आज जो सैकड़ों जो सिंगर, प्रतिदिन 2-4 नए सिंगर आ रहे हैं, लेकिन जो अच्छे गाने, तो अच्छे गाने का कोई प्रमोशन उठा के 100 मिलियन, कोई बढ़िया गाना का कोई व्यू उठा के दिखाई नहीं, लेकिन 100 मिलियन हम आपको 100 गाने दे देंगे जो अश्लील है और उनके 100 मिलियन प्लस व्यू हैं। लेकिन आप 10 मिलियन 15 मिलियन का भी ढंग का व्यू अच्छे गानों का नहीं है, मिलियन में जाने में उनका हालत ख़राब है। तो कहीं ना कहीं मैं उन मीडिया वाले को बोलना चाहूँगा, भाई आप अच्छे गानों को सपोर्ट करिए, तब ये सवाल आपका अच्छा होगा कि आप अश्लील गाने को क्यों ये कर रहे हैं। तो आप अच्छे गाने को प्रमोट नहीं करेंगे तो मजबूरी होगा, जैसा पुनीता प्रिया जी ने कहा अपने इंटरव्यू में इससे पहले कि मैं भी अब अश्लील गाऊंगी, और जब अच्छे गाने नहीं चलेंगे तो मजबूरी हो जाएगा कलाकारों का अश्लील गीत गाना, क्योंकि लाखों लाख रुपया खर्च कर, क्योंकि भैया खर्च आज एक बात है, इतना बड़ा बजट करके 25-25, 30-30 बैक सपोर्ट में डांसरों को रख के खाना पीना रहना, वीडियो कैमरा एडिटिंग, ये वो ताम झाम तमाम सारे खर्चे हैं। वो खर्चे कहाँ से आएंगे? मान लीजिए हम एक गाने 50-10 खर्च करते हैं और उस पर हमको 2,000 आएगा, 48,000 का नुकसान कौन भरपाई करेगा? ठीक है, एक बार कोई कर लेगा, 2 बार करेगा, 4 बार करेगा, लेकिन लगातार तो नहीं करेगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि अश्लील मुक्त बिहार हो, अश्लील मुक्त भोजपुरी हो, तो उसके लिए अच्छे गानों को बढ़ावा देना पड़ेगा। नहीं तो फिर कोई कितना भी भोजपुरी को सुधार ले, चिल्ला ले, वो सुधरने वाला नहीं है। लोग आएंगे, अश्लील गाएंगे, हमको और आपको सुनना पड़ेगा। रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। आप उठा करके इतिहास देखिए, भैया से भी पूछिए, सामने अमित भैया बैठे हुए हैं। हम ये कहे के चाहते नहीं भैया, जोन अश्लील शब्द कहते नहीं अश्लील, मान ली कि हमनी के जोन भारत देश बा वो राजतंत्र ना है, प्रजातांत्रिक देश है। और प्रजातांत्रिक देश के जानते नहीं रूल का होला कि अगर 524 गो सीट बा, ठीक बा, आ 324 गो सीट चुतिया जीत गए सो, टोटली चुतिया जीत गए सो, डाकू जीत गए सो, चोर जीत गए सो, तो बताई रहो सरकार केकर बनी? निश्चित चोरवंश के सरकार बनी। तो ये प्रजातांत्रिक देश में अब रउआ बताई कि 200 व्यू आवता नीमन गाना के, तो 200 व्यू आवता तो गलत काहे कहते नहीं? वो अभी विपक्ष में बैठे के लायक बा, और हर चीज़ के डिफिनीशन समय काल के अनुसार चेंज होला, तो विपक्ष में बैठी लो 200 वाला काहे कि वो अश्लील नहीं खे, तो अभी अश्लील के सरकार नहीं खे, भले अश्लील मुक्त के सरकार नहीं खे, अभी अश्लीलता के सरकार बा।
तो मेजोरिटी के सरकार में रुआ बताई कि जौन 300 मिलियन जौन लोग देखले बा मेजोरिटी में वो कैसे गंदा हो सकल भाई। हमरा तो कहीं गंदगी लोगते नहीं कि अब ढोड़ी चटना पूछत नहीं है, ढोड़ी चटना है छील दो, कहाँ से रुआ अश्लील लगता, मैंने कौना पैरामीटर में रुआ अश्लील देखनी हो के। चूँकि हम पढ़ल लिखल आदमी है ना, तो पढ़ल लिखल आदमी चौथा स्तंभ के हम सलाम करते नहीं, तो ये तो पूछते नहीं कि आप ही ना सब लोग कहते हैं कि मेजोरिटी की सरकार बनती है, तो जब 300 मिलियन एगो गाना के गइल बा तो गंदा कैसे हुई भैया? गंदा तो 200 वाला हो जौन भजन वाला लोग गइले बा। तो ये बताई कि हमरा लोहा ढोए ना आवे, हम अभिनेता ही, हमरा एक्टिंग करे आवेला। अब मान लेनी कि हमरा अथी श्री रामचंद्र बने के मौका ना मिली, केहू देबे ना करी, केहू कामे हमरा के ना दी हैं, तो हम बेडे सीन न करें, हम दाढ़ी छिलवा लेब, केस रंगवा के बेड सीन करब लड़की सबके साथे, हमहू ढोरी चाटेम। चूँकि हमरा लोहा ढोए ना आवे भैया, हम अभिनेता हैं, हम गायक हैं, हमरा गावे आवेला। रउआ एगो कलाकार के उठा के पूछी कि तारा गावे के मन करेला अश्लील? अब जैसे रउआ पुनीता प्रिया कहनी है तो डुएट गावत फिरेली, रउआ सोलो के व्यू नहीं की दे तुमका ऑफिशियल चैनल पे नीमन गाना के, तो अब बताई को कह के गई है कि 50,000 खर्चा, बात सही बा, 30,000 यूट्यूब खाला, 20,000 में घर परिवार ये जा रूम रेंट टिकट व्यवस्था, तो लगभग 50,000 के एगो टारगेट बा। कहाँ से पूरा करी सब हमनी का? छोड़ दी सब भोजपुरी इंडस्ट्री, तो हमनी के छोड़ देव सत्य का मतलब कि हमनी के देखा देखी जतना नीमन गावे वाला लोग बा भोजपुरी सब कुछ छोड़ दी, तो फिर तो खाली अश्लीले रह जाई। तो कहाँ अश्लील बाटे? भरपूर सरकार बन जाए, हाँ भरपूर सरकार बनाई सब है, तो फिर तो वही अश्लीले बजेगा, तो फिर मजबूरी होगा। एक दो आदमी कहता कि जी निमनो गाना बजेला, हम मान लेते नहीं बजल बा। अब ये गाना आई रहा एगो नागेंद्र उजाला जी के आई रहा गाना, वो देखले बनी एक एगो दिल मंगवैया 1000 बा, तो बाजल। एगो और गाना आई रहे अजीत भैया के धन बारू ए सोना, एक बाद बताइए एक के एक्सेप्शन में डाल देते हैं, तो और कौन निमन गाना बाजल हो? फिर तो वही बजा है, तो फिर तो वही बजता। तो हम कैसे कहीं कि सबसे ज़्यादा सरकार निमन के बाद 10-20 कोची गाना बजता है। लेवल भी देखी वो लेवल वाला लोग कुछो गावता तो चलता, हमने के निमन करता नहीं सकता, कुछ निमन नहीं लागत। रोल उनके कर्तव्य जरूर बनता, हमने के पूछल सवाल, लेकिन इहो कर्तव्य बनता कि कुछ अच्छा चीज़ की भी प्रमोट करी ताकि वो आगे बढ़ो। अच्छा, अश्लील को लेकर इतना मीडिया लोग आके माइक अपना करता है, लेकिन जो अच्छा गाना गाता है कभी आया है? सबसे बड़की चीज़ बा कि मीडिया शब्द जो मीडिया बा, पहले तो उहे समझेगा कि मीडिया मतलब का। मीडिया ई ना हो जौन यूट्यूब चैनल खोल के मुँह घुसे रहा तनी 1500 का माइक लेके, ये लोग मीडिया वाला ना हो, यूट्यूबर हो जो अपना टीआरपी खातिर, जैसे भैया कहनी हो हिंदुस्तान हो गए, दैनिक जागरण हो गए, ये टाइप के लेवल के लोग जौन बा, प्रिंट मीडिया भइल, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भइल, ये मीडिया के लोग हो। ये लोग के मीडिया के शब्द दे के अलंकृत मत करी, चूँकि ये मीडिया वाला ना लोग, ये लोग है यूट्यूबर जौन अपना चैनल के टीआरपी खातिर खोदिया वाला लोग के कुछ मिर्च मसाला मिल जाए हो फलाना कें कैले। एगो सवाल रुआ पूछ नहीं रुआ ना पूछे तबो हम जवाब देते नहीं, कहनी कि संतोष रेणु जी गरिया होते हैं। आ कलाकार के एगो लाइन कैले नहीं, कलाकार के कोनो जात ना होला। अब देखी आर्यन बाबू के पिताजी बैठल बनी 8 साल के उम्र से 7 साल के उम्र से लड़का के सिखावत नहीं पढ़ावत नहीं, ठीक बा, सिखावत पढ़ावत बनी तो सिखावत पढ़ावत बनी, तो एहू बाबू के एक्सेप्शन में छोड़ दी। लेकिन अधिकतर गायक गायिका लोग आवेला तो 20 साल के पहले आई इंडस्ट्री में ना, एके दूगो लड़का कलाकार बारे ना, तो और तो प्रौढ़ कलाकार आइल बारे। तो रउआ बताई कि 20 साल तक संस्कार जौन कहते नहीं रउआ, संस्कार एक दिन में ना आवेला, तो 20 साल रउआ अपना बाबूजी माई के साथ रहे तो संस्कार रउआ बाबूजी माई वाला ना मिली। हम पंडित जी हैं, खुल के कहते नहीं हम ब्राह्मण हैं, तो 20 साल हम अपना बाबूजी के साथे रहले बनी, तो हमारे बाबूजी पंडित रही, टीचर रही, तो उस संस्कारवा हमरा में रुआ खत्म थोड़े ना करवा दे। हम कलाकारों हो जाए तो पहले ब्राह्मण हैं तब कलाकार हैं। सही बात है। तो रुआ संस्कार कहाँ से लिया है? ये तो 20 साल रुआ जो जाति परंपरा में रहल बनी, जौना परिवेश में रहल बनी ना, मान लीजिए हम वेश्यालय में 20 साल रहल बनी, तो जब वहाँ से यहाँ आए तो हम का करें? संस्कार होगा कहीं ना कहीं तो मान लेनी हुई न जाई जी, हमार जो स्वभाव बा तो बाहर निकल जाई ना। कलाकार के जात ना होला ये अलग बात हो गई, कलाकार होके तब न जात अलग ना हुई। संतोष रेणु कलाकार है ही नहीं जी जी, ये हम नहीं कह सकत वहाँ का कलाकार है, वहाँ का भी गाई ले, लेकिन वहाँ का ये सब काहे करतनी, ठीक बा, एक जवाब वहाँ का ठीक से दे पाए। चूँकि का हो सकता है कि वहाँ का कलाकारी के क्षेत्र में आते हुए भी चाहत हो कि हमरा भाई कोनो समाज के नेता बने के बाद हो सकता,
कोनो समाज के हमरा नेता बनने के बा, तो हो सकता कि ओकर वहाँ का अपन ओ टाइप के सोचत होगी कि हमरा नेता भी बनने के बा, कलाकार का बात, चूँकि कला से लोग नेता बनले बा, सांसद बनल बा, विधायक बनल बा, तो ई वहाँ के मुद्दा बा कि मतलब काहे वहाँ उसे करते नहीं, वहाँ का मतलब अपने के बनावे के चाहते नहीं, कलाकार रखे के चाहते नहीं, चूँकि कलाकार के गाली वो लोग भी नेता विधायक बने हैं, लेकिन आज तक उन लोग का हम कहीं वीडियो ने देखे हैं कि किसी जाति को लेकर गाली गलौज किए हैं। ठीक बा, नहीं किए हैं तो ये से कहत नहीं, हर आदमी के एगो अपना ढंग के संस्कार बा। अगर उस जगह तक, उस उम्र तक के लोग पहुंचेंगे तो पता नहीं और क्या करेंगे लोग। हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना कि हर आदमी के अपन संस्कार बा, हर आदमी अपना संस्कार के अनुसार आगे बढ़े के चाहता, ठीक बा नु। ई बखूबी आप जानते नहीं, तो हमनी के आइले रही सो साफ करे खातिर, भैया के भी सपना बा कि भोजपुरी साफ हो, हमनियो चाहते नहीं सो काल से बंद हो जाओ ना, हम तो चाहते नहीं। थंबनेल के बात होता तो ठीके बात है कि थंबनेल रुआ देखो तनी अश्लील थंबनेल तो काहे के टिपो तनी, ओकरा के नीमने थंबनेल करी ना महाराज, ओकरे के टिपी ना, नीमन गाना हुई तो रउआ तो सुने के बा अश्लील। जाके नाच में देखी ना, सबसे आगा नाच में के बैठेला, जे घर के सबसे बूढ़ सदस्य होला कि हमरा ना लौकी हुई, आँख फैला के चश्मा हटा देखेला नाच में, तो वहाँ का श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में बैठ जाला ना बजेला, वहाँ ढोल छिलना बनी, चटना बाजी, तब जाके वहाँ ना ओ शान के बात तो घड़ी बुझाला ना। ई ना समझ में आवेला कि कहतनी कि फलानवा के बेटी पकावता है, चिलानवा के बेटी पकावता। आर्केस्ट्रा में जो नाचेली से तनका ऊपर से आसमान से हुर उतरेली सब अप्सरा कि उहो के बेटी है सब, तो वह नचावत नहीं, घड़ी शान बुझाता। आ कोई कहता तो बाउर काहे लगता, रुआ बंदूक का नोक पर नचावत नहीं, पैसा फेंकत नहीं, ओमे शान समझत नहीं, तो बेटी ना हिय ओ घड़िया समझ में तो दूसरा के बेटी है, मतलब रउआ बेटी पर आई तो रउआ बवाल करे, आ दूसरा के बेटी के खोदियाए कहे तो इधर संस्कार हो। मिला जुला के भैया हमारा दृष्टिकोण से अभी भोजपुरी कहीं गंदा नहीं है, अभी बहुत अच्छा चलता, ऐसे ही चले के चाहिए, ऐसे ही चले के चाहिए। हम तो यो कहते नहीं कि कुछ कलाकार जो नया होता रहे शुरुआते गंदा से करो सना, जैसे ये बुलेट राजा कोई नया लड़का आत्मा ना मानल हो, हम आत्मा ना मानल हो। देखिए ने आर्यन बाबू के बाबूजी बनी हाँ, हम पहले ही अनी हाँ तो भैया से कहनी हाँ, भैया पहले ही कह देनी कि हम अपना बेटा के नहीं चाहत कि हमारे बेटा अश्लील गावे, चूँकि हम गाइड करते नहीं, हमारा ओकर जिम्मेवारी बा। भैया पहले ही कहनी हाँ, हमहू कहनी है, सजेशन देनी हाँ। भैया बजाते देखिए संगीत में आ कलाकारों लोग के दोस्त बा, मुँह उठा के चल देता लोग गावे खातिर, संगीत के ABCD मालूम नहीं खे। यहाँ के तो अपना बेटा के बजाबते संगीत महाविद्यालय में एडमिशन करैले बनी, यहाँ के लड़का 3रा क्लास में पढ़ेला। अभी के डेट में जो भी सिंगर है, मान लगा 100 माने तो 100 में कितना सिंगर है जो कि बच्चे से संगीत में एडमिशन करवाए होंगे? सवाले पैदा नहीं के होत। जे नीमन गायक रहे नु, जे नीमन गायक रहे, जे पढ़ल लिखल गायक भइल, उ इतिहास गवाह रोज जानतनी, उ केहू विधायक हो गए, केहू सांसद हो गए, पढ़ल लिखल, जैसे मनोज भैया, रवि किशन भैया, नीरहू भैया का लागल किए जी हम गायक नहीं बन सकत, नीरहुआ सटल रहे, आई रहे तो देखनी कि टॉप कंपटीशन बा, बहुत अच्छा सुर सार हमरा लगे उतना बेहतर नहीं खे, वहाँ का कहनी कि अपने के पैटर्न चेंज करके अभिनेता बन गई, और लागल कि अभिनेता होखला के बावजूद भी हमरा अंदर कला बा, मौका मिलल, वहाँ का लोग सपोर्ट कैलक, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वहाँ का आज सांसद हो गई नहीं, तो वहाँ का जाके कहत नहीं नु कि भोजपुरी के कुछ करी, तो जो पढ़ल लिखल रहे कलाकार उ चल गए, नेता हो गए, नीमन नेता हो गए। यहाँ तो विडम्बना बाकी स्टार होके, सुपर स्टार होके 4 लाइन ठीक से ना हिंदी बोल पाई, न 4 लाइन अंग्रेजी बोले वाला, न 4 लाइन भोजपुरी बोले वाला, फिर भी वहाँ का सुपर स्टार बनी। देखते हैं कहीं मगध के हैं तो कोई उधर सीमांचल के, मतलब कुछ भी लोग हैं भोजपुरी गा देते हैं। हाँ, कुछ बोले के है। सबसे आसान भोजपुरी कैसे हो गया? अलर बलर करे के बाद भोजपुरी के का इतिहास, हमारे घर छपरा है, तो उधर के शेक्सपियर लखन हम कहते नहीं कि छपरा है कि जो भी भोजपुरी बोला था उधर बोला ना, छपरा हमारे छपरा घर है। हम ही नहीं कहते कि भोजपुरी के शुरुआत छपरे से भई रहे, हाँ, लेकिन ये जरूर बा कि भोजपुरी के जो स्तंभ कहल जा सकला वो छपरे के है। सौभाग्यशाली हमनी बानी सब, जैसे भिखारी बाबा हो गए शेक्सपियर, महेंद्र बाबा हो गए ठुमरी, एथी के पूर्वी के ये सब लोग, तो वो चीज़ तो गौन होत जाता ना, वो चीज़ तो खत्म हो जाता नु, कहाँ वो सब चीज़ ओकर कहाँ खाली। हाँ, ये तो कल जाला कि भिखारी ठाकुर आज जयंती हो तो उनका के माला चढ़ा के श्रद्धांजलि अर्पित कर देवे के हो। हाँ, ई काम जरूर करेगा, चूँकि पेज पर
डाले के हो, डाल देम पेज पर तो लाइक बढ़ी। इहे खातिर भैया, ना तो भैया हमरा गंदा नहीं खेलौकत के न हो, सब ठीक ठाक बा। और रोगो लोगन सपोर्ट करी गंदगी के जम के, नीमन गाने का मत सपोर्ट करो। हम नहीं जाते हैं का भैया बढ़िया से नहीं जाते। देखिए मिला जुला के भैया के बात कहो या हमारा, चूंकि ये दर्द निकल रहा है, हम लोगों ने प्रयास किया और अभी तक प्रयासरत जारी है। भले पुनीता जी कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अश्लील गीतों को हम लोग गाएं, कभी नहीं चाहेगा आदमी, लेकिन जब अंततोगत्वा सफलता हाथ नहीं ले तो भोजपुरी में कहावत है मरता क्या नहीं करता। अगर चूंकि हम तो लाख प्रयास, पुनीता प्रिया जी हों, चाहे भैया हों, चाहे हम हों, चाहे आर्यन बाबू हों, चाहे ऐसे बहुत सारे तमाम कलाकार हैं जो अच्छे गीत ही गाते हैं, तो हम लोग हर प्रयास रहेगा अच्छे गीत गाएं। लेकिन हर मीडिया वाले से भी, श्रोता से भी, सबसे हम लोग ये चाहेंगे कि आप अच्छे गीतों का बढ़ावा दीजिए। अगर आप अच्छे गीतों का बढ़ावा नहीं देंगे तो अंततोगत्वा हम सब भी थक हार के उसी लाइन पे चल बैठेंगे जहाँ पे हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, ना समाज को ले जाना चाहते हैं। लेकिन मीडिया वाले भाई का सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए कि आप अच्छे गानों को प्रमोट करवाइए, उसको भी लोगों को ये करवाइए। लेकिन अगर सब लोग अपना एक 100% नहीं देगा, चाहे वो श्रोता हो, चाहे वो गीतकार हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो एगो सबको एगो भैया वाक्य बा, एगो कंपनी, हम नाम ना धरे, बहुत बड़का कंपनी कि एगो सिपा सलार आई रही, तो वही जा एगो तथाकथित गायक जिनका बड़ा व्यू बा, ऊ गईले अश्लील, तो सर वहाँ जो आई रहे कहने वाह, अरे क्या यार सुर लगाते हो तुम, वाह वाह क्या सुर लगाए हो। और वहीं जस्ट पुनीता के वहाँ कहने हाँ आप आई हैं ना, आपको बुलाया गया है ना, तो हाँ तो कुछ नहीं है। इन्होंने बड़ा भाव लेकर, बड़ा मतलब बढ़िया से उसको सजा के उन्होंने उनकी अपनी प्रस्तुति दी, एक मुखरा एक अंतरा। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा सा तुम रियाज करो और थोड़ा सुर ठीक नहीं लग रहा है, तो हाँ तो सुर ठीक से नहीं लगा है, ठीक है तुम मेहनत करो, हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं। तो मामला तो सुर का है नहीं, उस चूतिए को सुर की जानकारी ही नहीं है, मामला तो व्यू का है। वहां दिखा तथाकथित वाले लोगों को कि बाप इसको तो 3 मिलियन व्यू है, और तुम्हारा जी 3000 सर आया है, वह बेकार की वस्तु है। तो आप बताएं कि अब क्या करें हम लोग, अच्छा गाएं भैया, जैसे बोले 10,000 ही खर्चा है और 3,000 का रिकवरी है, तो 7,000 की रिकवरी हम कब करेंगे? 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 3 4 5 6 बार मान लीजिए हम प्रयास करेंगे कि चलिए इस बार नहीं सुने, अगले बार। और जो 2.5 लाख 3 लाख 10 20 कंटेंट अपने चैनल पर डाल के भी व्यू नहीं पाया है, वो क्या करे, वो क्या कैसे सुधार करे, क्यों गुणगान करके भोजपुरी को साफ करना आज है? क्यों अश्लील के पीछे क्यों, चूंकि क्या लोग भाग रहे हैं कि भैया अश्लील गाकर हमारे पास गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, घर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अच्छा गाने वाले के बेचारे को टोटो का भाड़ा नहीं जुट रहा है, वो पैदल जाने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा हम सबों को। अगर आप जनता जनार्दन या श्रोता या मीडिया, अगर सब लोग अच्छे गानों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो राम किसको नहीं भाता भैया, किसको गाड़ी पसंद नहीं है, किसको बंगला पसंद नहीं है, किसको सोने चांदी पसंद नहीं है। अगर आप अच्छा बेहतर कुछ नहीं करेंगे, इन फ्यूचर आप लाख चिल्लाएंगे कि भोजपुरी अश्लील मुक्त हो, नहीं होगा, सब बुरा भला गाएंगे। इसलिए अगर चाहते हैं कि भोजपुरी में सुधार हो तो 2023 आने वाला है, तो 2023 में अच्छे गानों को सपोर्ट करिए, और नहीं तो 24 में तो फिर सब लोग वही अश्लील, सारे लोग, फिर कोई ये भी कहने से शर्माएगा अच्छा गाने वाले, चूँकि अच्छे गाने वाले लोग कुजा छाट दिया जाएगा। जो स्थिति है ना आने वाले 2023-24 में, अगर उनके पास व्यू नहीं होगा तो जो अच्छे गीत गाने वाले हैं उनको छांट दिया जाएगा। नहीं तो इतिहास उठा के देखिए ना, अगर कथा प्रवचन करिएगा भीड़ नहीं होगा, यहाँ पे ले आके माही मनीषा को डांस करा दीजिए ना, देखिए लाखों की भीड़ आ जाएगी। क्या भैया गलती ठीक कर 3 साल हो गए नू, 2021 2022 आ 23वां होता, या 3 साल में भैया 2 साल तक पैदल चलनी सर। अरे सर भोजपुरी में जिनको आज भोजपुरी के इतिहास नाम नहीं रखूंगा, जो सबसे टॉप में है उनका कार्यक्रम चलता है तो 100 लोग सामने बैठे होते हैं, माही मनीषा को बुला के खाली डांस करवाइए ना, देखिए 1 लाख की भीड़ रहेगी, रोड जाम हो जाएगा, सड़क जाम हो जाएगा, कुर्सी टूट जाएगा, पेड़ पर चढ़ जाएंगे, टावर पर चढ़ जाएंगे, पिलर पर चढ़ जाएंगे। 2 साल की कमाई में मालूम है क्या हुआ है? एगो बाइक खरीदे हैं होंडा साइन, बस 40,800 EMI देकर अभी रोज हमेशा भरते हैं। देखिए हर महीना कहाँ से आई भैया को
25 तारीख को, हेलो सर मैं इस हीरो फाइनेंस से बोल रही हूँ सर, आपका EMI का डेट पूरा हो गया सर, पेमेंट कब डाल रहे हैं सर? अभी सोच रहा हूँ कि अरे साला रूम का किराया देखिए EMI डालें कि मोबाइल का रिचार्ज करा। हकीकत यही है, जो अच्छे गा रहे हैं, अच्छे चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनको भी EMI के बारे में ना सोचना पड़े या फिर हम जैसे कलाकारों को मैंने बाप को नहीं सोचना पड़े, तो भाई अच्छे गाने को सपोर्ट करिए, नहीं तो साल भर बाद हम लोग भी उसी ट्रैक पर चलने वाले हैं, मजबूरी होगा। कुछ ना होला। एगो चीज बताई, एगो सांप एगो मेढक के पकड़ लेबी और रउआ आदमी है तो का करब रउआ? ये तो सांपवा के मतलब मेढकवा के छोड़ा, तो रउआ बताई कि तनी समीक्षा करी कि काल काल का समय के अनुसार डिफिनीशन चेंज हो जाला, तो के में गलत हो या के सही हो? छोड़ा देम तबो रउआ गलत करनी, ओकर भोजन छीन लेम छोड़ा देम तो रउआ गलत हो गई नहीं। आ पुण्य हो गई कि मेढकवा के छोड़ा दें तो एगो पुण्य हो गई, तो कौना तराजू पर ना कि पुण्य पाप कौन हो? तो इंसान जो नीमन गाय वाला लोग बा यही दुविधा में आके बीच में खड़ा बा। ये सेम मेढक का सांप वाला में दुविधा में खड़ा बा। हमने कहत तो जरूर बनी, लेकिन अलाउ ना करेला कि गंदा गवाई, हिजा से ना अलाउ करे। लेकिन पापी पेट के लिए भविष्य में कुछ भी हो सकता करना भाई है, करना है सब कुछ, मरता क्या नहीं करता। तो इसलिए अच्छे गानों का सपोर्ट करवाइए आप लोग। लास्ट में थीम यही है, भैया भी चाहेंगे अच्छे गाने का सपोर्ट, हम भी चाहेंगे, लेकिन पब्लिक अपना प्यार दे, चैनल्स वाले मीडिया वाले भैया अपना सपोर्ट दे। इसी के साथ राम राम दुआ सलाम आपका नेक्स्ट भारत को। तो आप क्या कहेंगे लास्ट? हम का कहीं, हमनी के 2 साल का कोरोना के स्थिति हो गई रहो वो चमगादड़ के कि सटल बानी से ताकत से रोटी आ जाइत कहीं से, न कि सरकार पूछलक कि कलाकार क्या हाल तू लोग हमनी के बुझाला नु कि कलाकार लोग सरकार बुझेला कि हमनी के गोला के ना हई सो, हमनी दूसरा गोला से आइल बनी सो, प्रकट भइल बनी सो, हमनी के पैदा नहीं की भइल सो, प्रकट भइल बनी सो, हमनी के जगह होइए ना हई सो। तो हम ये कहे कि सरकारों से कहे कि तनी ध्यान दिया मालिक, सरकार ध्यान दिया आ नीमन गाना के हमनियो चाहते हैं इनसे सपोर्ट होको। नीमन गाना आप सब सुने लगे तो हम तो रोज नीमन गाना तैयार कराते हैं, रोज कराते हैं। यहाँ का कहनी है एगो अश्लील, एगो खतरनाक अश्लील भी तैयार करा के रख ले बनी। 7 गो में नीमन जाता 6 गो आ एगो अश्लील, और 7 के 7 ना बाजी उ बाजी। वो 7वां खातिर रोवो एक बार आए का जी रो कहले नहीं आवे के पड़ी, रोवा आएम थोड़े ना, नंबर से हम फोन करके बोला कि आई ना इंटरव्यू करे के बा, हमरा के उल्टा सीधा चुतिया कुत्ता कमी ना कहीं तनी व्यू बढ़वा दी। हम बोलाएम रोवा के, रोवाएम जरूर, हम जरूर रोवा के बोलाए। चलिए यही आशा विश्वास के साथ है कि आप सब नीमन गाना के सपोर्ट करें और गंदा गाना के रिजेक्ट करी, लेकिन का करे हमनी को चाहत नहीं सके नीमन गाएं, लेकिन बस वही बात बा, पेट के सवाल बा, यहाँ रहल मुश्किल बा, लाइफ स्टाइल महंगा बा, ओकरा खातिर हमनी के डुएट्स कुछ करे के पड़ेला, कुछ इधर उधर कुछ करे के पड़ेला, जो ना खातिर हमनी करी ले सब चाहे नहीं सना। चलिए प्रणाम। जो भी दर्शक देख रहे हैं उन लोग अच्छे गाना को सपोर्ट कीजिए, ऐसे कलाकार को सपोर्ट कीजिए, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। और भोजपुरी में जो अश्लीलता की बात है, ये लोग अश्लील नहीं गाते हैं, इन लोग को आप लोग सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मंत्र आप जाप कीजिए। अब आप चाहेंगे आज मंत्र जाप करें, 1.25 लाख कर लिए 5 लाख मिले या कल सिद्धि मिल जाता है, ऐसा नहीं होगा। तो जब ऐसा मंत्र जाप करने से जब सिद्धि मिल जाता है, तबीयत ठीक हो जाता है, तो फिर जितना हॉस्पिटल जो बना वो क्यों बना हुआ? देखिए सब एक कर्म का सिद्धांत है, ठीक है। हमारे जितने भी धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है। हॉस्पिटल का एक अलग है, धर्म का एक अलग है। जब हॉस्पिटल नहीं था तो क्या आदमी का बीमारी ठीक नहीं होता था? बहुत ही पद्धति है आदमी को समस्या ठीक करने का। योगा से भी ठीक होता है, दवा खाने से भी ठीक होता है, जिम करने से भी ठीक होता है। सनातन धर्म को लोग ऐसे टारगेट कर रहे हैं, इसमें एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि सनातन बहुत आगे जाए। देश में तरह तरह की लोग बात विवाद दे के अपने को चाहते हैं कि हम बहुत हाईलाइट हो और हमें लोग जाने। अरे तो लाइक्स और जानने के लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम अपने आप को, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है तो उसको निखारो, लोग तुमको जानेंगे। जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके कामों से लोग उनको जानते हैं। आप विवादित बयान दे के आप चाहते हैं कि हमको पूरा देश जान जाए, तो ये तो गलत है। लोग उड़ा दिया जो 33 करोड़ देवी देवता है, 33 कोटि को करोड़ बना दिया। कोटि माने प्रकार होता है, 33 देवता है हमारे हैं। एक 33 करोड़ देवता नहीं है, नहीं, ये अंधविश्वास फैला दिया गया। लोग तो वो क्या है ना, अर्थ को अनर्थ बना दिया गया। और बोलूँगा, आप कोई भी एक चीज उठा लीजिए, आप सिंपल चलिए हनुमान चालीसा चलाइए। हनुमान चालीसा बहुत ही कॉमन है, और उसको पहले राम जी का पूजा करके और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए लगातार, कम से कम 108 दिन, 3 महीना, 6 महीना लगातार। तब आप अपने अंदर में परिवर्तन देखिए।
आपका स्वभाव में, गुण में, नेचर में, आर्थिक इनकम में जो समस्या थी घर की, बाहर की, ऑफिस का, उसमें आपको बेनिफिट होता है कि नहीं? दूसरे कहने पर मत जाइए। धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर आप मत ध्यान दीजिए। कोई नेता क्या कह रहा है, कोई दूसरे धर्म का आदमी क्या कह रहा है, तब आपको मालूम चलेगा जो आपके धर्म शास्त्र में जो ग्रंथ दिए गए हैं, जो लिखा गया है, वो सही है या गलत है। नमस्ते प्रणाम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना के जाने माने ज्योतिष आचार्य मनोज मिश्रा जी हैं और पटना के सीनियर जर्नलिस्ट राजन उपाध्याय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। बागेश्वर धाम पे कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो फर्जी हैं, अंधविश्वास है, कई बात ऐसे बता रहे हैं। उसी पे बातचीत दोनों से हम करेंगे कि क्या इसमें सच्चाई है। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है जी। नमस्कार, मैं पंडित मनोज कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे बागेश्वर वाले बाबा पे? देखिए, बागेश्वर वाला जो बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो अभी चर्चा का विषय पूरे भारतवर्ष में बने हुए हैं और लोगों का कहना है जो है चमत्कार नहीं करते हैं और चमत्कार के नाम पर जो है अंधविश्वास को फैलाते हैं। कैसे फैलाते हैं? जो ही व्यक्ति उनके पास जाता है उनका परिणाम बता देते हैं। मैं वही पे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, अंधविश्वास और चमत्कार दोनों अलग अलग चीज़ है। अंधविश्वास वो होता है जिसको आप साबित नहीं कर सके, जो ऐसे फेंक दिए और फेंक दिए, और चमत्कार का अर्थ है जो सामने में प्रकट हो जाए, जिस पर आदमी को भरोसा हो। अब क्या है, अंधविश्वास चमत्कार एक अलग सब्जेक्ट है। ये आध्यात्म से, धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें कुछ जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो उनके विषय में अनाप शनाप अनर्गल बातें बोलते हैं, क्योंकि उनसे उनको कष्ट हो रहा है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी चमत्कार करते हैं, यह एक, हम उनके सपोर्ट मैं इसलिए करता हूँ कि मैं स्वयं ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग जब ज्योतिष से किसी का कोई समस्या आता है, वो आते हैं, उनको कोई मंत्र या अंगूठी ये सब पहनाते हैं, या कोई मंत्र जाप करने के लिए या कोई स्तोत्र पाठ करने के लिए देते हैं, तो वो कहते हैं जो हाँ हम ठीक, हमको फायदा हो रहा है। तो कहने का अर्थ है मंत्र में शक्ति तो बहुत है, लेकिन मंत्र की शक्ति का तब आपको मालूम चलेगा जब कोई मंत्र का आप जाप नियमित रूप से करें, लगातार करें, कुछ वर्षों तक करें, तो जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक बल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अनुभूति भी आती है, और ये स्पष्ट है, निश्चित ही आती है, इसमें कहीं कोई दो मत राय नहीं है। सर, बड़ा सवाल है धीरेन्द्र शास्त्री को लेके, उनके वेशभूषा को लेके लोग सवाल उठाते हैं कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो फिर भौतिक सुखों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे खंडन करेंगे सर? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। जो अध्यात्म से जुड़ा है वह भौतिक सुख नहीं ले सकता है। भौतिक सुख उन पे डिपेंड करता है जो भौतिक सुख लेना चाहते हैं, और बहुत आदमी अध्यात्म में चले जाते हैं, त्याग करते हैं। अभी भी बहुत योगी ऋषि मुनि हैं जो हिमालय में तपस्या करते हैं। तो लोग ये कहना जो नहीं, माने ये सब चीज़ गलत है, गलत नहीं है। आप जाके रिसर्च करें, सर्च करें, उसके बाद आपको लगेगा जो गलत क्या है और सही क्या है। और जहाँ तक भौतिक सुख की बात है और आध्यात्मिक सुख, तो इसमें गलत क्या है? भौतिक सुख मिलता है, चार तो माने दिया हुआ है। जो हमारे जो धर्मशास्त्र कह रहा है, आप 4 पुरुषार्थ में भोग भी आता है और सुख भी आता है, अध्यात्म भी आता है। तो अध्यात्म के बगैर जो भोग किया जाए वो गलत है। भोग क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह पहले देखना पड़ेगा। और जो आध्यात्मिक आदमी है उनको ज़्यादा मिलता है भगवान के कृपा से। कहा जाता है कि आगे ये सब जो कर रहे हैं दिखाने के लिए बस कर रहे हैं, नहीं, बाकी बस अंदर उनके जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि उनका टोपी जो है काफ़ी महंगा है, ऐसे इस टाइप का टोपी, उनका बातचीत करने का स्टाइल, इसको लेके भी लोग सवाल खड़े करते हैं कि कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है कि ये चमत्कार है कि क्या है। इसको क्या खंडन कैसे करेंगे? मैं चमत्कार को खंडन नहीं करूँगा, क्योंकि उनको इस तरह की सिद्धि मिली हुई है। हमारे धर्मशास्त्र में 10 महाविद्याएँ हैं, पंचांगुली साधना है, सुपनेश्वरी साधना है, काल ज्ञान साधना है। ये सब साधना क्या है? ये तो कर्म पिचासनी साधना है, ये सब जानता है, सब ग्रंथ लिखा हुआ है। करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी के बारे में आप बता सकते हैं। साधना का अर्थ यही है। ये तो कोई भी कर सकता है, आम आदमी। हाँ, हम आम आदमी कर सकता है, लेकिन आम आदमी को जल्दी सफलता नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगा, क्योंकि सिद्धि पंडित को कितना सफलता जल्दी मिलेगा? कैसे? देखिए, आम आदमी को नहीं मिलेगा। आम आदमी या पंडित ये अलग चीज नहीं है, दोनों सेम ही है। आम आदमी ही पंडित बनता है। हाँ। कोई पंडित कोई भगवान के यहाँ से स्पेशल माने उनका अवतार नहीं होता है। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ, जो आम आदमी, आप पूजा पाठ करेंगे, आप मंत्र जाप करेंगे नियमित रूप से, और उसका जो एक विधि विधान है, तभी तो आपको सिद्धि मिलेगा।
और सिद्धि जो होता है ये आपके इस जन्म का और पिछले जन्म का जो दोष पाप है, जो वो जब तक खत्म नहीं होगा आपको नहीं मिलेगा। और सिद्धि के लिए सवाल उठता है कि आपको अपने शरीर को साधनात्मक बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या जरूरी है? साधनात्मक बनाने के लिए जरूरी है जो आपको सबसे पहले एक अच्छा गुरु मिले। धीरेन्द्र शास्त्री जब बोलते हैं तो आप सुनते होंगे ये मेरे गुरु की कृपा से होता है। हाँ, अक्सर उनके बातों में होता है कि ये मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। गुरु की कृपा है। बेगर गुरु का तो हो ही नहीं सकता है। तो प्रश्न ये है जो आपको एक अच्छा गुरु तलाशना पड़ेगा और एक अच्छा गुरु मिल जाए तब आपके जो वो बताते हैं मंत्र, उसके बाद मंत्र आप जाप कीजिए। अब आप चाहेंगे जो आज मंत्र जाप करें 1.25 लाख कर लिए 5 लाख मिले या कल सिद्धि मिल जाता है, ऐसा नहीं होगा। तो जब ऐसा मंत्र जाप करने से जब सिद्धि मिल जाता है, तबीयत ठीक हो जाता है, तो फिर जितना हॉस्पिटल जो बना वो क्यों बना हुआ? देखिए सब एक कर्म का सिद्धांत है, ठीक है। हमारे जितने भी धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है। हॉस्पिटल का एक अलग है, धर्म का एक अलग है। जब हॉस्पिटल नहीं था तो क्या आदमी का बीमारी ठीक नहीं होता था? बहुत ही पद्धति है आदमी को समस्या ठीक करने का। योगा से भी ठीक होता है, दवा खाने से भी ठीक होता है, जिम करने से भी ठीक होता है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है और वो बिल्कुल मतलब अपना जो भी मंत्र साधना है इससे लोगों को ठीक करते हैं। देखिए मंत्र साधना से बिल्कुल समस्याएं दूर होती है, चमत्कार होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जब हम लोग साधारण आदमी हैं, अपने आप को एक सिंपल एस्ट्रोलॉजर हम मानते हैं, जब हम लोगों को मंत्र साधना करते हैं तो अनुभूति होती है। बहुत लोग ऐसे हमारे क्लाइंट हैं वो भी बोलते हैं जो फायदा करता है। तो कैसे हम माने धीरेन्द्र शास्त्री गलत बोल सकते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनका जो प्रयोग है वो अद्भुत है, क्योंकि वो उसी चीज़ में जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ भगवान से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ कर्म करते हैं। वो जो है सो अभी आध्यात्मिक तौर पे जुड़े हुए हैं। तो मनुष्य कर्म, आप लोग सब आदमी बोलते हैं कर्म आप कीजिएगा तो सफलता मिलेगा। तो जो जिस कर्म में है उसको सफलता मिल रहा है। आध्यात्म कर्म करे तो आध्यात्मिक सफलता मिल रहा है, भौतिक कर्म में भौतिक सफलता मिल रहा है। जैसे कोई लेबर मजदूर है, पूरे दिन काम करते हैं तो उनको सामने में उनको मजदूरी मिलती है। जब सनातन धर्म गलत नहीं है तो फिर सनातन धर्म को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसका टारगेट करने का एक ये उद्देश्य है जो जवाब मैं आपको बताता हूँ। सनातन धर्म को लोग ऐसे टारगेट कर रहे हैं, इसमें एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि सनातन बहुत आगे जाए। देश में तरह तरह की लोग बात विवाद दे के अपने को चाहते हैं कि हम बहुत हाईलाइट हो और हमें लोग जाने। अरे तो लाइक्स और जानने के लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम अपने आप को, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है तो उसको निखारो, लोग तुमको जानेंगे। जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके कामों से लोग उनको जानते हैं। आप विवादित बयान दे के आप चाहते हैं कि हमको पूरा देश जान जाए, तो ये तो गलत है। और सनातन आज से नहीं है, ये युगों युगों से चलते आ रहा है और ये चलेगा। दुनिया इसी पे टिकी हुई है और दुनिया जो भी हमारा मतलब दुनिया में जो भी है अध्यात्म भौतिक, ये सब कहीं ना कहीं हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग इसका विरोध करते हैं कहीं ना कहीं वो खुद गलत है, इसलिए इसका विरोध करते हैं। मैं ये बोलूँगा जो आप सनातन पे तो आप देखिए शुरू से चोट हो रहा है। जब देश गुलाम थी तब से लेके अंग्रेज आप देखिए एकदम लिखित में है। अब यही नालंदा विश्वविद्यालय का बात कीजिए, कितने धर्म ग्रंथ को उन्होंने जला के खाक कर दिया। ये तो सनातन के ही लोग थे जो कि एक बच्चा जी के नाम के थे और उनको उन्होंने ठीक किया था। और सनातन के बारे में अंधविश्वास फैलाया गया बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ में क्या है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, दूसरे के बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। यही हो रहा है कि दूसरे के बात को हम सुन के और उसका कटाक्ष करते हैं। आप पढ़िए, लोग उड़ा दिया जो 33 करोड़ देवी देवता है, 33 कोटि को करोड़ बना दिया। कोटि माने प्रकार होता है, 33 देवता है हमारे हैं। एक 33 करोड़ देवता नहीं है, नहीं, ये अंधविश्वास फैला दिया गया। लोग जो तो है वो क्या है ना, अर्थ को अनर्थ बना दिया गया। अब अभी कुछ दिन पहले जो शिक्षा मंत्री जो दिए थे अर्थ को अनर्थ, ढोल कमार सुध पर सुनाई सकल तारना का अधिकारी, इसका अर्थ कुछ और रामचरितमानस में उन्होंने कुछ और इंटरप्रेट कर दिया। तो ये आप कैसे बचेंगे? उनको पता ही नहीं उसमें मेरे कहने का अर्थ आप तभी बचेंगे जब आप पढ़ना अपने से पढ़ेंगे। आप अपने से पढ़िए, समझिए, तब आपको लगेगा कौन आपको सही रास्ता दिखा रहा है, कौन गलत रास्ता दिखा रहा है। तो यह सनातन धर्म पे तो शुरू से चोट हो रहा है। ये पढ़ने का विषय है, समझने का विषय है,
तर्क करने का विषय है, संगत में बैठने का, वैसे लोगों के साथ संगति करना पड़ेगा, तब आपको अध्यात्म समझ में आएगा, सनातन समझ में आएगा। सनातन कितनी बड़ी ताकत है, इसको समझने के लिए अच्छे अच्छे तर्कशास्त्री के पास बैठिए, तब पता चलेगा। आप खुद अध्ययन कीजिए ना, आप रामायण उठाइए, पढ़िए, उसको उसके तह में जाइए। ये नहीं कि हम बस श्लोक पढ़ लिए हैं, उसमें अरे शब्द तो बहुत होता है ना, शब्द, एक शब्द से अनेक शब्द बनता है। मेरा सोच कैसा है, जैसा अगर आप अन्न खाते हैं वैसा आपका मन होता है। आप चिकन मटन खाते हैं तो उस समय वो भावना में आप चले जाते हैं, दही दूध खाते हैं तो उस समय आपका भावना दही दूध की तरह होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा। साफ करके तब आपको अंतर्मन से हर चीज़ को अध्ययन कीजिएगा, तब जाके आप सही दिशा में आइएगा, तब पता चलेगा कि सनातन क्या है। और मैं एक बात और बोलूँगा, आप कोई भी एक चीज उठा लीजिए, आप सिंपल चलिए हनुमान चालीसा ये हनुमान चालीसा बहुत ही कॉमन है, और उसको पहले राम जी का पूजा करके और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए लगातार, कम से कम 108 दिन, 3 महीना, 6 महीना लगातार। तब आप अपने अंदर में परिवर्तन देखिए, आपका स्वभाव में, गुण में, नेचर में, आर्थिक इनकम में, जो समस्या थी घर की, बाहर की, ऑफिस का, उसमें आपको बेनिफिट होता है कि नहीं। दूसरे कहने पर मत जाइए, देवेंद्र शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर आप मत ध्यान दीजिए। कोई नेता क्या कह रहा है, कोई दूसरे धर्म का आदमी क्या कह रहा है, तब आपको मालूम चलेगा जो आपके धर्म शास्त्र में जो ग्रंथ दिए गए हैं, जो लिखा गया है, वो सही है या गलत है, तब आपको मालूम चलेगा। तो आप स्वयं अनुभूति होगा आपको, आप करके देखिए। लोग कोई करता ही नहीं होता ही है ना। हम लोग चलते हैं बाइक पे या गाड़ी से, हम लोग कहीं चलते हैं, हम लोग को लगता है कि थोड़ा भय लगता है तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उस समय हमारे अंदर एक आत्मबल आता है। तो ये कहीं ना कहीं अध्यात्म का देन है कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो चलो कहीं रास्ते में जाते हैं तो लगता है हे हनुमान जी, जब आप अकेले होते आप क्यों आराधना करते हैं, यानी कि आपके अंदर वो भगवान उस समय आ जाते हैं, आपके बातों को सुनते हैं और आप निडर बन जाते हैं। तो सवाल तो यही उठता है कि हे हनुमान जी बचा लीजिए। आप हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हे भगवान मेरा पेशेंट अंदर गया है। कुछ लोग आजकल मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं ब्राह्मण को लेकर, बोल रहे हैं ब्राह्मणवादी जो है वो खत्म करना है, ब्राह्मण मुर्दाबाद, रामायण मुर्दाबाद, रामचरित मुर्दाबाद, इस तरह का नारा लगा रहे हैं और पुतला दहन कर, इस उनको क्या आप संदेश देंगे? देखिए ये क्या है ना सर, शुरू से, आज से नहीं, ये ब्राह्मणों का विरोध शुरू से होते रहा, होते रहेगा और ये चलते रहेगा और ब्राह्मण जस का तस रहेगा। देखिए ब्राह्मण को इसलिए टारगेट किया जाता है, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोग खराब हैं, बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्राह्मण को टारगेट करके वो करते क्या हैं, अपने आप को विनाश करते हैं। कहा गया है सर कि अगर आप ब्राह्मण को अपशब्द बोलते हैं तो पता है ना, पाप नहीं महापाप लगता है, तो आप महापाप के भागी बनते हैं और आप नर्क में जाते हैं। और कब पता चलता है, इसी दुनिया में पता, बहुत टाइम नहीं लगता है। उन लोगों का यही कहना है कि ब्राह्मण इसी के जाल में हम लोग को फंसाए हुए कि ब्राह्मण को गाली दीजिएगा तो नरक में जाइएगा। देखिए 100 बात का एक ही सवाल का जवाब है, ब्राह्मण ने आपके साथ गलत किया या सही किया, जब तक आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो कैसे आपको मालूम चलेगा? आप किसी के कहने पर आप उड़ेंगे तो क्या होगा? ब्राह्मण कब किसका शोषण किया, कब राजा था ब्राह्मण? हमें तो रास्ता दिखाने का ही काम किया उसने। शुरू से तो ब्राह्मण ही राज किया, उन लोगों का नाम कैसे बताइए कोई राजा का नाम जो ब्राह्मण हो? उन्होंने तो सिर्फ ज्ञान का और धर्म का, राजा नहीं, उन लोगों पे राज किए हैं। कैसे किए राज? जब आपका अभी तो कुछ दिन, अभी तो 47 में तो आप आज़ादी हुए हैं, उससे पहले तो आप इतिहास देखिए 800 साल तक तो गुलामी थे, तो फिर आप ब्राह्मण कैसे राज कर लिया? आज जब देश, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, धर्म ग्रंथ की छोड़ के, आज जब देश आज़ाद हुआ तो आप देख लीजिए कौन आपके मुख्यमंत्री हैं, कौन आपके माने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। इस पे भी सवाल उठाया जाता है कि जो गौरी गणेश जो बनाया जाता है गोबर को, ये क्यों बनाया जाता है? नहीं, अमेरिका से जाके पूछिए ना सर, गोबर और गौमूत्र खरीदने के लिए कितने पैसा दे रहा है इंडिया को कि आपका जो गौमूत्र है और गोबर है मेरे को भेज दीजिए। ये बात तो अमेरिका से जाके पूछिए। अमेरिका यानी पागल है जो हमारे गौमूत्र को खरीदने के लिए इतना पैसा दे रहा है हमको? जाके उनसे पूछिए ना। है अमेरिका अपने आप में बहुत बड़ा डेवलप जो है वो झूठों को क्या कहते हैं कि गोबर को बना दिया, बोलो गौरी गणेश है, इसको पूजा करो, ऐसे करो। वही बात तो हम बोले नहीं कि अमेरिका से जाके पूछिए कि उसका महत्व क्या है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, हम बोले ना सनातन को बांटने का काम किया जाता है, और सनातन धर्मी में हमको ये दिख रहा है जो वो धर्म
तो मानते हैं, लेकिन धर्म की किताब पढ़ते नहीं हैं। उनको कोई एक किताब पढ़ना चाहिए, कोई एक रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, कोई वेद उठा लीजिए, कुछ भी पढ़िए, तब आपको मालूम चलेगा जो कोई आपको गलत कह रहा है। अब गोबर क्यों दिया गया, ये बहुत बड़ी विषय है। इसके बारे में आपको घंटों बीत जाएगा डिस्कस करने में। गोबर का महत्व इतना है। तो गोबर, और सबसे बड़ी बात है, अब तो साइंस भी है, अब तो साइंस से साबित भी हो जाता है। तो उसमें आखिर क्यों बुलाता है? तो गोबर में या गोमूत्र में, अब गोबर और गोमूत्र पे तो बाबा रामदेव से पूछिए, उन्होंने तो पूरा उन्होंने इतना उस पर उनका कितना चमत्कार है, कितना उनका दवा है, रिसर्च है। और लोगों का कहना है कि जो सीखा होता है, टीक होता है, पंडित सिर्फ झूठा टीक रखते हैं। इस पे क्या है, टीक रखने का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका बहुत टिक तो आप भी रखे हैं, इसका मतलब आप दिखाइए अपने टिक को कि आप कितने बड़े टिक रखे हैं। देखिए, आने हुए हम खोलेंगे तो लंबा है। देखिए, टीक सीखा का जो है ना बहुत विशेष महत्व होता है। ये जो हम एक रिसर्च की बात, वैज्ञानिक की बात बता रहा हूँ, ये जो हमारा खोपड़ी है यहाँ, तो जब आप गौर से देखिएगा, जो कोई नवजात शिशु जो रहता है ना, जब बच्चा पैदा लेता है तो वो बहुत यहाँ पे धड़कता है, फक फक करता है ऐसे से, आप देखिएगा। और यहाँ पे हाथ रखिएगा ना, कस के प्रेस कीजिएगा तो वो छेद हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा जो ये ब्रह्मांड का द्योतक होता है, सहस्त्रार चक्र यहाँ पे होता है। ये बहुत दूसरा सब्जेक्ट हो गया है। तो ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये मध्य में टीका रखा था। ये बहुत, मैं वैज्ञानिक बता रहा हूँ, बहुत कोमल पार्ट होता है, इसलिए इसको कभी खाली नहीं रखना चाहिए, इसलिए शिखा का प्रयोग है। और ये जो है ना बहुत जो ये हम पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, जो ये रिसर्च में आया है, जो ये एक एंटीना का काम भी करता है, प्रकृति से आपको ये बैलेंस को बनाता है। तो ये जो इसको ढकने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शिखा इसलिए रखा जाता है। यहाँ पर आप खाली रखते हैं तो ये आपको जैसे किसी को अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया, ये स्ट्रोक मार दिया, उसे बचाता है। ये वैज्ञानिक जो टीक है, शिखा जिसको बोलते हैं। मैं जनों की भी बात बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर एक तेजस्विता पैदा करता है, हमारे शिखा हमारे शरीर के अंदर इतना तेजस्विता देता है, तेजस्विता में वृद्धि करता है शिखा। ये मेरा मानना है सर। ठीक बोलते हैं, सिर्फ ब्राह्मण को आना चाहिए, सबको आना चाहिए, हर कोई कर सकता है सर। अभी ब्राह्मण और क्षत्रिय अशूद्र का कहाँ सवाल आता है? सब तो एक ही है। देखिए, मैं इस विषय करना चाहता हूँ, बहुत ही मार्मिक सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं हिंदू धर्म में जो भी प्रयोग है सभी के लिए है। अब सनातन तो सभी है, पैदाइश तो सब सनातन है, तो ये सभी का प्रयोग है। हिंदू धर्म अशुद्ध पर मत जाइए। हम कर रहे हैं सनातन धर्मी में ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी 4 पुत्र पैदा किए हैं, जिनका नाम था ये, अभी भी उन्होंने नाम रखा, उस टाइम नाम पड़ा इस तरह की। तो ये सब सबके पिता तो ब्रह्मा ही है। अभी भी आप गांव घर में जाइए, जो गरीब कमजोर हो जाता है तो वो समाज से कटता जाता है, उसका रहन सहन कमजोर हो जाता है। आप अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति आप हटते जाएंगे तो आपका तो थोड़ा सा पतन होगा ही। तो ये गरीब अमीर, ये सब जो ये राजनीतिक मुद्दा घुस गया है, सबका पिता ब्रह्मा ही है, ब्राह्मण का पिता ब्रह्मा है। कुल मिला के सर सब एक ही हैं और सब लोग एक है। हर किसी को शिखा रखना चाहिए, हर किसी को चंदन लगाना चाहिए हमारे जीवन में। अब देखिए, पहले और आज में क्या है, पहले इतना बीमारी नहीं होता था, आज देखिए इतना बीमारी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा रहन सहन बदल चुका है, लोग शिखा नहीं रखते हैं टाइम से, खान पान हमारा जो है चेंज हो गया है, लोग सुबह टाइम से उठ नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं मायने रखता। तो प्राकृतिक का जो बनावट है उससे आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। और बोलना चाहूँगा इस पर, जो हम चाहते हैं लोग जागरूक हों, मेरा ये मकसद है, लोग समझे जाने। आप श्रृंगी ऋषि का नाम सुने होंगे, वाल्मीकि। तो यदि ऐसा रहता तो वो लोग इतने महान कैसे बन पाते? यदि ब्राह्मणवादी होता तो, ब्राह्मण यदि आगे रहता तो। देखिए, एजुकेशन जो करेगा ना, जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा। वो हमेशा से रहा है, हर युग में रहा है, ठीक है। तो अभी भी आप चले जाइए, और यदि जातिवाद का बात हो रहा है तो कोई ब्राह्मण में चले जाइए, उनको सर्च कीजिए, और जो अनपढ़ है बहुत मिल जाएगा आपको, उनका आहार व्यवहार देखिए, आपको मालूम चल जाएगा जो ये क्या है। जात के ब्राह्मण से नहीं कुछ होता है, पढ़ के आप ब्राह्मण बन जाओ। यदि आप व्यवहार आपका गलत है, रहन सहन गलत है, तो आप नीचे आ जाएंगे। अच्छा, ब्राह्मण की बात होता है, जो महावीर मंदिर है पटना में, उनका पुजारी कौन है?
बिल्कुल। ये तो सोचने की बात है। मैं यही तो कह रहा था, जो आप श्रृंगी ऋषि वाल्मीकि ऋषि रहते, यदि वो सिस्टम गलत रहता तो वो तो ऊंचाई तक पहुंच गए थे। भगवान रामचंद्र जी की पत्नी माता सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहे हैं। क्यों रहे? उस टाइम में और ब्राह्मण नहीं था कोई। ब्राह्मण की बात नहीं होता है, वो सिद्धि की बात होती है कि आप, हम क्या बोले, सारे जो है एक ही पिता के संतान हैं, ठीक है। तो उस टाइम में यदि ऐसा रहता तो रामचंद्र जी, रावण कौन था? ब्राह्मण नहीं था। वो आता था तो उसको मारे हैं कि नहीं? कौन ब्राह्मण विरोध किया था? है ना? सबरी के यहाँ जाके जूठा खाते हैं, माता सबरी, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? क्या मिलेगा? तो हर तो एक ही है। इस विरोध करने वाला ये बात नहीं कहता है कि भगवान राम काहे जाके सौरी के यहाँ जूठा बैर खा लिया। अरे भाई, राम जो थे वो तो ब्राह्मण भी नहीं थे। वही बात है, लेकिन भगवान थे, फिर भी उन्होंने जाके सबरी के यहाँ, मतलब सबसे एक नीच कास्ट में, उन्होंने उसके हाथ का बैर खाया था। अरे तो ये बात लोग नहीं कहता है, लेकिन जो चीज समझने का चीज है वो नहीं समझेगा। अनर्गल बातों पे लोग ध्यान देते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको ये किया वो किया, कैसे किया? एक तो ब्राह्मण कभी सत्ता में नहीं आया। दूसरी बात है, ब्राह्मण हमेशा लोगों को जागरूक किया, ज्ञान का काम किया, पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मण क्या पढ़ाई, एजुकेशन कभी नहीं छोड़ा। माने वो जो भी रहा जमीन बेच के अभी लोग पढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। कि जो एक क्या बता रहे थे आप, ब्राह्मण रास्ता दिखाने का काम करते हैं। हमेशा ब्राह्मण लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता है, शुरू से ही। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर देखिएगा, ब्राह्मण लोग होते थे, वो हमेशा नीति बताते थे और राजा लोग उस नीति पे चलते थे, हमेशा सफलता उनको मिलती थी। ये सब शुरू से होते आया है और अभी भी वही काम हो रहा है। आज भी अगर उस नीति पे अगर ब्राह्मण की बात अगर माना जाए तो आज भी हमारा जो देश है वो एक गौरवशाली देश बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जो है ना, लोगों को बहकाना नहीं चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए। आप गलत गलत शब्द जो प्रयोग करते हैं वही अंधविश्वास है। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को बदनाम मत कीजिए। आप जो उनके मन गलत बोलते वो अंधविश्वास है। रामचरितमानस पढ़ने से क्या फायदा होता है? आप जो पढ़ने दीजिए। धर्म किसका? जिसका धर्म है वो डिसाइड करेगा जो उसको कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, किस तरह का चंदन लगाना है। स्कूल में भी ड्रेस कोड होते हैं, मिलिट्री पुलिस के भी ड्रेस कोड होते हैं। सबका अपना ड्रेस होता है, अपना धर्म है, अपना विचार होगा। तो विचार थोपना नहीं चाहिए। अपना धर्म में आप खुश रहिए, जिसका धर्म उसको खुश रहने दीजिए। थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज मिश्रा जी थे और राजन उपाध्याय बातचीत करने के लिए थे। आप लोग को अगर इस चीज़ के बारे में अगर विशेष जानकारी चाहिए तो उस किताब को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, हनुमान चालीसा को पढ़िए। अगर आप लोग को नहीं विश्वास है तो इनका कहना था कि 1 महीना आप हनुमान चालीसा पढ़िए और उसमें कितना शक्ति है वो आपको पता चल जाएगा। इस पे आपको क्या लगा हो आप कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।